तो आज था संडे, तो हमारी क्लास थी बजटिंग एंड फिनेंस की। फिर हम हमारे शहर के नए फूड कोर्ट में चले गए लंच करने। तो बिफोर वी शो यू हाउ वी स्टार्टेड, प्लीज सेव दिस वीडियो एंड लाइक इट। Here we start our class. Tell me what's our budget for today's lunch? 500 500 rupees per person. per person. Yes. Yes. 500 rupees per person. That means 1500 rupees. No. Let's say see So 1000. 1000 rupees Everybody. is the budget. Okay. अब हमको यहाँ For पे one decide करना person. no Everybody. overall for whole lunch. Okay. So now 1000 is budget. अब हमको decide करना है 1000 के अंदर की चीजें क्या क्या हम select कर रहे हैं. पक्का है. तो सुन के आप समझ गए होंगे कि हमारी आज की क्लास का मेजर मोटिव था कि हम एक बजट डिसाइड करेंगे और उस बजट के विद इन हम अपना ऑर्डर करेंगे। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हमें लेना है व्हाइट सॉस पास्ता एंड चीज नगेट्स। उसमें हमारे 500 रुपीज यूटिलाइज हो गए। एंड पिछली आवाज़ जो आपने सुनी थी वो थी आरित की, क्योंकि आरित ने मुझे कहा पापा मुझे वॉइस ओवर करना भी सीखना है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम दैट ही इज़ गेनिंग कॉन्फिडेंस डे बाय डे। और ये कॉन्फिडेंस आया है हमारी पब्लिक स्पीकिंग क्लास में से, जिस क्लास को आप यूट्यूब पे जाके इजीली देख सकते हैं और आपका बच्चा भी बहुत अच्छा वॉइस ओवर दे सकता है। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड वॉच कंप्लीट वीडियोस ऑफ फुल क्लासेस अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो अब वापस आ जाते हैं अपनी क्लास में। आज हमने रेस्टोरेंट इसलिए चूज़ किया क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं एक ही जगह पे बैठ के कुछ नया सीखने के लिए, जहां वो अपना 100% फोकस दे सकें और नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहें। और यहाँ बातों ही बातों में मैंने आरित को सिखाया एक एडिशन करने का सिंपल फार्मूला, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और देखिए उसने कैसे किया। In all total 400। no. सी कभी भी अगर वो करना हो ना आपको एडिशन और आपको ऐसे डिजिट्स हो तो इसमें क्या करो, इसका नियरेस्ट 10th डिजिट कर दिया करो। तो नियरेस्ट 10th डिजिट में क्या हो, नहीं और बढ़ा दो 100 डिजिट कर दो। तो ये क्या 11 प्लस करोगे तो हो जाएगा 200। तो इसको भी लेट्स अज्यूम दिस 200 एंड व्हाट इज दिस, यू कैन सब्सट्रैक्ट 19 फ्रॉम हियर। 300 plus 200 is 500। okay, so 500 is already utilized, so you have selected। तो हुआ ना मैजिक। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है एक क्लासरूम, एक ब्लैक बोर्ड और एक स्ट्रिक्ट टीचर बनने की। आप बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है ऑर्डर करने की। तो आज हमने आरित को हमारा लीडर बना दिया और आरित ही आज ऑर्डर करने वाला था, आरित ही आज पेमेंट करने वाला था, आरित ही आज हमको ऑर्डर वापस वहाँ से सर्व करने वाला था। और जैसे कि हमारा बजट था 1000 रुपीज़ फॉर टुडेज़ लंच, सो आरित को मैंने 1000 रुपीज़ दिए और बोला ये संभाल के रखो, जितना जितना ऑर्डर होता जाए उतना पेमेंट करो और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या क्या किया। फिर मैंने देखी आरित के अंदर कर्टसी कि एक दीदी वहाँ पे ऑर्डर कर रही थी और आरित वहाँ पे बोलते बोलते रुक गया। सो विच आई रियली अप्रिशिएट एंड लाइक अबाउट हिम। फिर आरित ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद पेमेंट किया और पेमेंट जैसे ही हुआ उसके बाद आरित ने बिल चेक करके वहाँ से रिफ़ंड लिया। रिफ़ंड अमाउंट भी मैंने सिखाया कि आरित को चेक कैसे करना है। एंड आरित वॉज चेकिंग द बिल एंड देन ही टुक द रिफ़ंड अमाउंट। एंड नाउ लेट्स सी कि हमारा ऑर्डर कितना हुआ और हम बजट में रहे कि नहीं रहे। उसके लिए हमें काउंट करने पड़ेंगे कि हमें कितने पैसे वापस मिले। एंड आरित पहुंच गया जल्दी से अपनी मम्मी के पास बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी एंड we went inside our budget। और यहाँ आ गए हमारे गोलगप्पे और ये दोनों इंजॉय करने लगे। एंड जैसे कि आज का लीडर था आरित, तो आरित गया फिर से अपना नेक्स्ट ऑर्डर लेने। उसके बाद आरित को चाहिए थे कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कि हम यूजुअली अवॉइड करते हैं, बट क्योंकि हम कभी कभी बाहर आते हैं और उस दिन आरित को अलाउड रहता है कि आरित को जो भी चाहिए वो खरीद सकता है, बट इट शुड बी विद इन बजट। उसके बाद आरित अपने पास्ता का वेट कर रहा था एंड देन ही स्टार्टेड टेलिंग मी सो मेनी थिंग्स विच ही न्यू। क्योंकि ब्रेन बहुत ज़्यादा आरित बहुत बातें करता है एंड आई लव द वे ही टॉक्स, ही लव द वे ही एक्सप्लेन्स मी। एंड देन इट वॉज अ टाइम व्हेन आरित वेंट एंड ब्रॉट हिज ऑर्डर और हम कर रहे थे बहुत इन्जॉय। अगर ऐसा लंच हो जहाँ पे हमारी क्लास भी हो जाए, हमारा बेटा कुछ सीख भी जाए, तो मैं और मेरी वाइफ दोनों के लिए इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। आरित का पास्ता आ गया था और आरित स्टार्टेड enjoying his pasta। और उसके बाद सुन लीजिए क्या हुआ। उसके बाद हुई बिजनेस और फाइनेंस की बातें। कस्टमर्स आए वहाँ पे, जहाँ पे जो लोग बैठे हैं ये वीकेंड मनाने आए हैं, वन टाइम वॉच के लिए आए कि चलो यार वहाँ पे होके आ रहा है, लेकिन इनका एक बार आने से यहाँ पे जितना इन्वेस्टमेंट लगे, तेरे को क्या लग रहा है ये दुकान ये इतना बनाने में, पूरा रेस्टोरेंट, इनका इन्वेस्टमेंट कितना लगा हुआ? 1,20,15,000 बेटा मैंने फर्नीचर में मिनिमम 1 CR लग गया होगा। अपने घर में जितने कबर्ड सिर्फ बने हैं ना, उस फर्नीचर के लिए कितना लग गया था? 9-10 लाख रुपए लग गया। ये यहाँ पे जगह प्लस इसका रेंट। हाँ, दिस इज नॉट द ओनर्स प्लेस, अगर रेंट भी देते हैं लोग।
सो मेरा कहना है कि बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी उस पर्टिकुलर शहर से, जैसे इस शहर का जो परचेजिंग पावर है उस पर, यहाँ पे मेरे और तेरे हाँ मेरे और तेरे सागर तेरे पे कितनी भीड़ रहती है डेली एवरी डे। बजट फ्रेंडली अल्फ्रेडो पास्ता नहीं है, कह सकते हैं थोड़ा चाट वाट इडली इकोनॉमिकल है। साउथ इंडियन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ का डोसा जो है ना, यहाँ का देखिए ऐसी क्लासेस का फन पार्ट ये रहता है कि हमने शुरुआत से लेकर एंड तक कोई ना मोबाइल पे वीडियो देखा, ना कोई फालतू की एंटरटेनमेंट वाली चीज़ ली। हमारा प्रॉपर डिस्कशन था और हमारा प्रॉपर कनेक्शन था। इसके बाद हम शिफ्ट हो गए इंटरनेशनल डिस्कशन पे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे। हमने ट्रम्प और इलन मस्क की तक बातें कर ली। ट्रम्प अब वो बनने वाला है ना वहाँ का, वो बस वो बन नहीं पा रहा है, वहाँ का प्रेसिडेंट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट बनने का रूल है कि यू शुड बी अ सिटीजन, मतलब ओरिजिन यहीं की होनी चाहिए, और वो साउथ अफ्रीका का है, वो साउथ अमेरिका का है या अफ्रीका का है, यहाँ का नहीं है वो, तो वो यहाँ पे बन नहीं सकता। लेकिन वो अपना बंदा बना देगा प्रेसिडेंट। और पता है वो काय पे काम कर रहा है? न्यूरल नेटवर्क्स एंड न्यूरल साइंस पे काम कर रहा है। ही विल बी इन अ पोजीशन इन नेक्स्ट 5 years कि ही कैन पूरी जो दुनिया के लोग हैं ना उनको वो चला सकता है अपने हिसाब तो से। अब था टाइम रैप अप का। हम वहाँ से निकले, आरित ने हमें शूट किया और उसके बाद मैंने सबको बुलाया, बोला जल्दी से आ जाओ, गाड़ी में बैठो, अब निकलते हैं घर क्योंकि हो गया है बहुत लेट। सो गाइस हम वापस लौट रहे हैं, और जैसे कि हमारा बजट था आज 1000 रुपये कि वी विल स्पेंड 1000 रुपीज़ फॉर अवर लंच, एंड फाइनली हमारी बिलिंग कितने की हुई आरित? हाँ 920 रुपीज़। वी वर विद इन बजट। और इससे हमें ये भी सीखने को मिला कि जैसे हम लोग पहले जाते थे कभी भी लंच पे या कुछ भी, और हम लोग अगर हमारा बजट बना के नहीं जाते थे तो वी ऑलवेज एंड अप बाइंग सो मेनी थिंग्स विच वी डोंट ईट, विच वी लीव्स मेनी टाइम्स, विच वी लीव राइट, कि हम लोग ऐसे ही छोड़ देते थे। बट टुडे दिस वाज अ डिफरेंट फीलिंग, सो आई वुड रिकमेंड यू गाइस आल्सो टू ट्राई। देखिए आप आ रहे तो पूरे इतना खाते ही क्यों है कि चुपना पड़े। कुछ भी नहीं बोल पा रहे। आज आरित की सारी फेवरेट थिंग्स हम बनाएंगे घर जाके। कोल्ड कॉफी, मैगी, पॉपकॉर्न। आरित आज कॉटन कैंडी वाली आइसक्रीम भी खाएगा। आरित आइसक्रीम तो खा ही सकता है, क्यों? खा ले यार, खा ले यार। So we all in all had a very happy Sunday and we really liked today's trip. and wish to have many more Sundays. Are you this? Super happy. Are you this? बोलिए तो।